बाबा ये 76 में जैसे बाप की प्रत्यक्षता होती है, 76 में जैसे बाप की प्रत्यक्षता होती है। कौन से बाप की? राम बाप की, लक्ष्मी नारायण बनने वाले की, जो संगम युगी लक्ष्मी नारायण बनते हैं, उनका जन्म बताया है 76 में। तो 76 में जब जन्म होता है तो ये बताया है कि लक्ष्मी नारायण के 84 जन्मों की कहानी। और सतुल में तो जन्म मरण आत्मा और शरीर का होता है। मतलब आत्मा जब शरीर से निकलती है तो मरण बोलते हैं, और आत्मा प्रवेश करती है तो जन्म बोलते हैं। तो उस 84 जन्मों में जो शरीर छोड़ते हैं लक्ष्मी नारायण वाली आत्मा, तो क्या बेहद में भी 76 के बाद जब जन्म लेती है तो उन 84 जन्मों की निश्चय निश्चय में आती है नारायण वाली आत्मा? वो नहीं आती है, लेकिन ब्रह्मा वाली आत्मा जो प्रवेश है वो ये शूटिंग करती रहती है। लेकिन फिर माँ की आत्मा अलग है, वो सतयुग में जन्म लेगी। और अलग नहीं है, शरीर एक ही है। यही तो राज है। संगम योगी नारायण की बात कर रहे हैं। हाँ, संगम युगी नारायण भी नारायण या विष्णु तभी बनता है जब ब्रह्मा सरस्वती वाली आत्माएं उसमें सहयोगी बनती हैं। बिना उनके सहयोगी बने, बिना संस्कार मिले वो विष्णु बन ही नहीं सकती। विष्णु नहीं बनेंगी तो लक्ष्मी नारायण भी नहीं बनेंगी। नहीं, नारायण के जो फिर बताया ना, नारायण के 84 जन्म की कहानी, तो कौन से नारायण की है ये? मतलब फिर माँ बाबा के या संगम युगी लक्ष्मी नारायण के? नारायण जो है वो संगम युग में नारायण बनता ही तब है जब ब्रह्मा की बुद्धि में बात बैठ जाए। ब्रह्मा की आत्मा 100% संगमयुगी नारायण की सहयोगी बन जाए। जब तक वो 100% सहयोगी नहीं है तब तक विष्णु फरिश्ता का रूप नहीं बन सकता। तो राम वाली आत्मा मतलब जैसे भक्ति मार्ग में भी 84 जन्म तो लेती है ना। मतलब सकुल ड्रामे में। तो संगम युग में भी उसकी शूटिंग होती है क्या जन्म मरण की? क्यों नहीं होती है? मतलब 84 जन्मों की। जब ब्रह्मा की सोल उसमें प्रवेश है तो प्रवेश करके शूटिंग करा रही है। मतलब राम वाली आत्मा से? राम वाली आत्मा भी तब तक संपन्न नहीं है जब तक कृष्ण बच्चा संपन्न नहीं है। बाप बच्चे को साथ लेकर जाएगा। जब तक बच्चा साथ ही नहीं हुआ है तब तक राम बाप का काम पूरा नहीं हुआ। तो वो संपन्नता से पुरुषार्थ ही पूरा नहीं हुआ। वो संपन्नता से पहले की बात जन्म मरण निश्चय निश्चय की बात है। हाँ, अभी जन्म मरण की जो निश्चय निश्चय है वो ब्रह्मा वाली आत्मा राम वाली आत्मा में प्रवेश करके पार्ट बजा रही है। वो व्यक्तित्व एक ही है, पर्सनालिटी एक ही है, एक ही पर्सनालिटी ये पार्ट बजाती है। लेकिन गायन तो उसका है ना, मतलब जो पूरे 84 जन्म लेते हैं उनका। हाँ, तो दोनों ही पूरे 84 जन्म लेते हैं। लेने वाली आत्मा कृष्ण, ब्रह्मा वाली आत्मा भी पूरे 84 जन्म लेती है, राम वाली आत्मा भी पूरे 84 जन्म लेती है। 50 वर्ष ब्रह्मा की कम हो जाती है, जन्म पूरे 84 लेती है। जन्म पूरे लेती है, लेकिन 5000 वर्ष में से 50 वर्ष कम हो जाते हैं। हाँ जी। वो त्रेता में जाके 13 जन्म लेती है। हाँ, राम कृष्ण वाली आत्मा। हाँ, बच्चे वाली आत्मा। लेकिन जिसका गायन है पूरे 84 जन्मों की कहानी, जो 50 एक दिन की जिसका कम नहीं होता, मैं उनकी पूछ रहा हूँ। अब वो निश्चय में संगम युग में आते हैं या नहीं? नहीं आता है। वो कैसे आएगा? वो ही संगम युग में निश्चय के चक्र में आएगा तो फिर बचेगा कौन? 84 जन्म जब होते हैं, जब एक शरीर छोड़ दूसरा शरीर लेते हैं, वहाँ शूटिंग यहाँ होगी जब, तो वहाँ पर 84 जन्म लेंगे। ये उसका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जन्म है। 84वां जन्म भी है 5000 वर्ष और पहला जन्म भी है। 5000 वर्ष की शूटिंग तो संगम युग में ही होगी ना? हाँ जी। तो वहाँ जो जन्म मरण की शूटिंग तो यहाँ होगी ना? यहाँ लंबा उसकी आयु होती है पहले जन्म में। बाबा भाई ये कहना चाह रहे हैं कि अगर वो जन्म मरण के चक्कर में यहाँ नहीं आता, मना नहीं सकता। राम वाली आत्मा नहीं आती, लेकिन राम वाली आत्मा के शरीर में कृष्ण वाली आत्मा जन्म मरण के चक्र में आ रही है निश्चय में। उसके कारण फिर आगे 84 जन्म होते हैं। हाँ जी, ये 84 जन्म उसके भी है तो इसके भी है। उस आत्मा के कारण है। हाँ जी। और एक आत्मा थी बड़ा शरीर छोड़ रही है। मतलब भगवान को तो वो बहुत मानती थी, आत्मा साकार से बहुत चिढ़ती थी। वो साकार से बहुत चिढ़ती थी। और वो जिनके मतलब वो ससुर थे वो भाई और वो माता ज्ञान में चले हुए, भाई उनको मतलब सर्चलाइट देते थे। तो 2-3 दिन पहले उनको शरीर छोड़ने से पहले 2-3 दिन पहले उनको बिंदु दिखाई दिया।
और उनकी मतलब उससे ही उनका शरीर छूटा, बहुत परेशान हो गई थी वो, तो उसको ज्ञान है ही बाबा वो आत्मा वैसे बहुत अच्छी आत्मा थी। 1-2 सेकंड भी अगर निश्चय हुआ तो क्यों नहीं आएगी? वैसे सबके भले में थी, लेकिन साकार का जो माता जी बोले साकार जो शरीरधारी है ना राम वाली आत्मा, उससे वो चिढ़ती थी। उससे बहुत ज्यादा उससे चिढ़ने से क्या होता है? उससे तो चिढ़ने वाले यहाँ एडवांस पार्टी में ही ढेर बैठे हुए हैं। सामने गालियां देते हैं? हैं? अरे तुम उतनी दूर काहे के लिए बैठिए जाएंगे? हैं? कोई भाई मतलब अलग तरीके से हाथ और शरीर और पाँव को हिलाते हैं, तो ये मतलब दूसरा हाथ प्रवेश करके ये कर रहा है या क्या? शरीर पाँव हिलाता है, कोई भाई हाथ पैर मारता रहता है। हाँ। माना उसके अंदर कोई भूत प्रेत आत्मा प्रवेश करती है या नहीं, ऐसे पूछे। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अगर एक्ट करता है तो भूत प्रेत आत्मा ही करती है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बातचीत करता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उसके जीवन में जो सामान्य चलन है उसके अलावा दूसरी चलन देखने में आ रही है, तो उससे साबित होता है कोई दूसरी आत्मा कार्य कर रही है। दो व्यवहार देखने को मिले तो अव्यक्त वाणी में बोला है उसमें भूत है। बाबा वो भाई ऐसे भी कहता है कि शिव बाबा का पाठ ये नहीं है, कोई और है। हाँ तो वो और है सो बताओ ना। वो कहता मैंने उसमें मधुबन में लिख के भी दे दिया था तो कि बस शिव बाबा का पाठ करता पिता करेगा। हाँ कोई और है। हाँ तो उससे पूछे कोई और है तो बताओ। हाँ। बोले आप बैठ कर समझो, हैं? बैठ कर समझो, ध्यान से समझो। क्या ज्ञान है बताओ? जब बताऊंगा कि तीसरा पाठ तो ज्ञान बताओ ना। वो जी वो कह रहा ध्यान से समझो, ध्यान से सुन लो बाबा तो बताएगा। ध्यान से सुनो, तो ध्यान से सुनाओ। अब उससे कहते हैं कि ये करता पिता शिव का पाठ नहीं है तो और कौन है? कहता है कि ध्यान से सुनो, तुमने सुनना है तो। हाँ तो सुनाओ ना। बाबा सुनते तो हैं, उससे कोई प्रश्न करते तो उसका जवाब नहीं मिलता। फिर कैसे पता चले? वो तो जितने भी विष्णु पार्टी वाले निकले, जितने भी ब्रह्मा कुमार निकले, वो प्रश्नों का जवाब देते हैं क्या? जितने भी धर्म गुरु निकले वो अपनी सभा में अपने जिज्ञासुओं को प्रश्न का जवाब देते हैं क्या? बोलने भी नहीं देते। तो चुप। बाबा जिससे भी मिले इसको ऐसे ही कहा है। किसको भी मिले ना बच्चा, हाँ। उसको ऐसे कहता है कि ये बच्चा पिता नहीं, शिव का पाठ नहीं है। तो समझ लो वो 5000 वर्ष के ड्रामा में द्वापर कलयुग में गुरु बन करके बैठा है। और उसको पुत्र ऐसे ऐसे करने लग जाए। ऐसे करेगा, ऐसे करेगा। बाबा जब जगदम्बा माँ आएगी तो सभी निश्चित बुद्धि हो जाएंगे। जब जगदम्बा माँ आएगी। कौन? जगदम्बा माँ। हाँ तो सभी निश्चित बुद्धि हो जाएंगे। एकदम थोड़े ही हो जाएंगे, धीरे धीरे करके मारती जाएगी। तो जो सरेंडर है बाबा वो अपने अपने घर चले जाएंगे। वो कहाँ सरेंडर है? नहीं बाबा जो भी अनिष्ट में आएगा वो उनकी बात है। कौन? जो भी अनिष्ट में आएगा वो अपने घर चले जाएंगे क्या? नहीं, जो मधुबन में बैठी है ना, हाँ वो अपने घर चले जाएंगे। मधुबन में न बैठे हो, बाहर अपने घर में बैठे हो, ज्ञान में चलते हो, उनका भी यही हाल होगा। तो फिर बाबा वो निश्चय में कब और कैसे आएंगे? कैसे आएंगी? वापिस नीचे में होकर कब वापिस आएंगे? वो सेंटर पे ये बोल रही है। कब वापस आएंगे? जब बाप की प्रत्यक्षता हो जाएगी तभी आ जाएंगे। नंबरवार जाएंगे, नंबरवार आएंगे। बाबा ने तो 40 साल बता दिए ना। तुम बच्चों को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में 40 साल लगते हैं। तो कौन से तुम बच्चे हैं? हाँ सांझी को तालाब में बहाया जाता है तो उसे पार नहीं लगते जा सकता, पहले उसे फोड़ दिया जाता, उसको भी अभ्यास किया।
तो ये 10 दिन दशहरे पे वो लगाते हैं ना मिट्टी के सितारे बना के। दशहरे पे बाबा एक प्रथा है कि मिट्टी का जुगाड़ होती है ना, मिट्टी की वो बना के सितारे उतारे सांझी वाले और लड़की की तस्वीर दीवार पे चिपका देते, देवी की वो दीवार पे चिपका देते हैं। फिर उसको दशहरे वाले दिन उतार के 10 दिन के बाद 10 दिन पहले चिपकाते हैं उसको, 10 दिन उसका भोग वोग लगाते हैं, पूजा करते हैं। फिर उसको उतार के एक मटकी में डाल के और तालाब में बहा देते हैं। लेकिन वो कहते हैं इसको पार नहीं तोड़ने देना, जब विनाश हो जाएगा उसको पहले ही तोड़ दो। तो उसको कंकर से पत्थर उसको पहले तोड़ देते हैं, मटकी को उसको डुबा देते हैं। पार उतर जाएंगे तो 84 जन्म लेने वाले नहीं बन जाएंगे। कौन है? वही है जिन ब्रह्मा कुमारियों की तुमने पूजा की, उनको डुबोया नहीं? डुबोया कि नहीं डुबोया? उनको लेके औरतें जाती है बहाने के लिए और भाई लोग पहले से ही तालाब में तैयार रहते हैं, पाँव दबा के डुबो देते हैं। उसको पार नहीं उतर। तो ये रुद्रमाला के मण के पुरुष हैं कि स्त्री हैं? ये डुबोने वाले हैं ना, तो सारी दुनिया को डुबो देंगे। और हाँ 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 हाँ, इसका ये है अर्थ है कि किसी का कुछ भी नहीं बचेगा। जो दबा के छुपा के रखा हुआ है वो धन किसी का बचेगा नहीं। इसलिए ईश्वरीय कार्य में लगाने से सफल हो जाएगा। और बाबा अपने बीबी बाल बच्चों को भी समझाओ और जो आसुरी मत में फंसे हुए हैं उनको भी समझाओ। तो ये अज्ञातवास कब समाप्त हो जाता है और कौन छुड़ाएगा छोटी माँ को? बाल बच्चों को? हाँ, अपने बीबी बाल बच्चों को समझाओ। हाँ। और जो आसुरी मत में फंसे हुए हैं उनको भी समझाओ। हाँ। तो ये अज्ञातवास पांडवों का 1 वर्ष अज्ञातवास है, ये कब समाप्त हो जाता है और कौन छुड़ाएगा छोटी माँ को? अरे बाप, गुप्त कब से हुआ एडवांस में? 89 नहीं, 2000 में तो कलकत्ते में इतना बड़ा प्रोग्राम हो गया एडवांस पार्टी वालों का। बाप कहाँ पे गुप्त हो गया था? हाँ, 2000 से ही गिनेंगे, 2000 के बाद ही गिनेंगे ना। हेलो, छोटी माँ को कौन छुड़वाएगा? अज्ञातवास है जो 1 वर्ष का। हाँ, पांडवों का अज्ञातवास है 1 वर्ष का। हाँ, तो अज्ञातवास समाप्त होने के बाद में ये गायें जो बंधी हुई है विक्के में, छोटी माँ को कौन छुड़वाएगा? छोटी माँ को हनुमान छुड़वाएगा। बन जाओ हनुमान। है और हाँ, जो आत्मा नर से डायरेक्ट नारायण बनते हैं वो ईश्वर में रहते हैं, तो वो नर से डायरेक्ट नारायण कैसे? नर से डायरेक्ट नारायण कैसे बनेंगे? डायरेक्ट नर से नारायण कैसे बनेंगे? पुरुषार्थ से बनेंगे। हैं? स्कूल में पढ़ाई पढ़ रहे हैं, ज्ञान योग धारणा सेवा, ये 4 सब्जेक्ट में पास होंगे तो बनेंगे। दुनिया में पढ़ाई पढ़ते हैं, ऊंची पढ़ाई में जो ऊंचे नंबरों में पास होते हैं तो उनको ऊंचा पद मिल जाता है। और ये 2 पक्ष बाबा, सन्यासियों का पक्ष है और एक गृहस्थियों का है। ये जो रोहतास रो रहा है ये कब पैदा हो जाएगा? कब पैदा हो जाएगा? रोहतास जैसे ड्रामा बना हुआ। जब परीक्षा पूरी हो जाएगी तो पैदा हो जाएगा। हरिश्चंद्र की परीक्षा पूरी हो गई कि चल रही है? फाइनल परीक्षा हो गई? नहीं हुई। फाइनल परीक्षा में जो पास होते जाएंगे वो क्रॉस करते जाएंगे। और हाँ, बाबा कहते हैं कि जो याद में रह के सेवा करता है वही असली सेवा है।
लेकिन जिसको याद नहीं आती लेकिन वो सेवा में लगा हुआ है, हार नहीं मान रहा, हाँ, तो क्या वो सेवा नहीं कही जाएगी? याद नहीं आती है, याद नहीं आती है लेकिन सेवा में लगा हुआ है। किसकी किसकी सेवा में लगा हुआ है? बाबा की है, बाप की। अरे वो याद ही नहीं आती, वो जानता ही नहीं बाप को। बाप को जानेगा तभी तो याद आएगी। वो लेकिन वो चाहता है कि याद आए, इसलिए वो लगा हुआ है। याद आई तब लगा हुआ है? नहीं, याद आए आगे, आगे याद आए, आगे बाबा की याद आएगी आएगी। अरे आने के लिए सेवा में लगा याद हुआ में है। भी सेवा होगी, आज नहीं तो कल होगी ऐसी सेवा। सेवा किसी की जाती है। हम किसी साहूकार के घर में, किसी साहूकार के कारखाने में सेवा करने जाएंगे तो जानेंगे ना इसका कारखाना है। राष्ट्रपति भवन में सेवा करने का किसी को काम मिलेगा, सर्विस मिलेगी, तो राष्ट्रपति को नहीं जानेगा। बाबा एक बार जान गए, बीच में फिर भूल जाते हैं। हाँ, बीच में तो अनिश्चय बुद्धि हो गए, फिर याद आ जाती है। फिर याद आ गए तो माफीनामा लिखो, फिर याद आ गए। लेकिन सेवा में लगे हैं। हाँ? लेकिन कर्मना सेवा में लगे हैं। नहीं नहीं, अनिश्चय बुद्धि हो गई तो बाप दूसरे को बना लिया। बाबा इस तरह नहीं बोल रहे, ये बोल रहे जैसे हम मतलब बाप की सेवा में है। हाँ, बाप को पहचान लिया। हाँ, मधुबन में या खेत में या कहीं भी सेवा कर रहे हैं। हाँ, तो स्कूल में हम सेवा करते जा रहे हैं, लेकिन बाबा बुद्धि में नहीं है, लगातार नहीं तो वो सेवा होगी या नहीं? निश्चय बुद्धि तो है, लेकिन याद है बाप पर, उसकी सेवा। भगत कैसे याद करते हैं? बाप की याद जो भगत हैं, देखो बाप के वारसदार भी हैं, बाप की प्रजा भी है और बाप के भगत भी है। तो दुनिया में जो भगत होते हैं वो भगवान को याद करते हैं कि नहीं? भगवान के याद, भगवान की सेवा करते हैं कि नहीं? जानते नहीं है। ऐसे ही ये भगत बुद्धि है। बाप के भगत हैं, अरे घुलने आते क्या हो है? और चित्तर तो बाबा सरस्वती का लगा हुआ है। हाँ? भगवान को सरस्वती जानती है। चित्तर स्कूलों में सरस्वती का लगा हुआ है। हाँ? भगवान को सरस्वती जानती है। जानती है? नंबर राधा ले गई हैं? राधा से पेट निकलती है। नंबर राधा ले गई। नारी से लक्ष्मी तो राधा बन गई। राधा बन गई। लेकिन चित्तर स्कूलों में सरस्वती का लगा हुआ कि ज्ञान देने वाली ये है। हाँ, तो वे पूछ रहे कि उसको क्यों नहीं नंबर मिला? ज्ञान देने वाली है लेकिन खुद ज्ञान में चली। जब खुद ही ज्ञान में नहीं चली तो देने वाली का ज्ञान देना बेकार हो गया। प्राइमरी स्कूल का टीचर है, पढ़ाई पढ़ाता है, खुद उस पोस्ट पर पहुंच जाता है जिस पोस्ट पे पढ़ने वाला बच्चा पहुंच गया। फिर इसलिए लक्ष्मी नारायण का मंदिर बड़ा बड़ा भव्य बनाते हैं क्योंकि बहुत सेवा की है, और सरस्वती जगदम्बा का चित्र छोटा बनाते हैं और मंदिर भी छोटा बनाते हैं। क्यों? क्योंकि सेवा कम की है, दुनिया वालों की सेवा ज्यादा की है, सारे जगत की सेवा की है, हिंदू की, मुसलमानों की, सिख की, ईसाइयों की, 500 करोड़ की सेवा की है। 500 करोड़ को बच्चा बनाया है। उस दिल्ली ने हर धर्म की आत्माओं को अपनी गोद में पाला। लेकिन लक्ष्मी नहीं बनती है, भारत माता नहीं बनती है। क्या बनती है? जगत माता बनती है। है? समुद्र में पीपल के पत्ते पर कृष्ण बच्चे को क्यों दिखाते हैं? संसार सागर है। इस संसार सागर में
जगदम्बा पीपल का पत्ता है जो घड़ी घड़ी हिलता है, निश्चय अनिश्चय में आता है। ये संसार सागर विषय का सागर है, विषय वैतरणी विषय सागर है। उस विषय सागर में बड़े बड़े जीव जंतु हैं जो उस पत्ते को हिलाते रहते हैं, लेकिन भगवान का कहना है नैया डूबेगी नहीं, हिलेगी डुलेगी लेकिन डूबेगी नहीं। वो पीपल का पत्ता क्यों नहीं डूबेगा? इतनी हल्की फुल्की नवैया कैसी? पीपल के पत्ते के मुआफिक। पीपल का पत्ता होता है, थोड़ी सी भी हवा चलेगी ये पत्ता जोर से हिलेगा। और बरगद का हिलता ही नहीं। वो निश्चय बुद्धि बड़ा का पेड़ जिसकी यादगार कलकत्ते में दिखाई गई है, बनियन ट्री, वो बरगद का पेड़ है। रुद्रमाला का पहला मणका ज्यादा निश्चय बुद्धि 100% और वो लास्ट मणका सबसे जास्ती अनिश्चय बुद्धि बनता है, क्योंकि उसमें ब्रह्मा की सोल प्रवेश करके पाठ बजाती है। और ब्रह्मा को सबसे ज्यादा जन्म मरण का चक्र भासता है। निश्चय अनिश्चय के चक्र में सबसे जास्ती कौन आता है? ब्रह्मा वाली आत्मा। तो पीपल का पत्ता है जगदम्बा, और उसमें कृष्ण वाली आत्मा प्रवेश है। कब प्रवेश है? हाँ, शरीर छोड़ने के बाद। तो जो प्रवेश है वो श्रेष्ठ आत्मा है या निष्कृष्ट आत्मा है? श्रेष्ठ आत्मा प्रवेश है, इसलिए वो पत्ता डूब नहीं सकता। हल्की फुल्की नवैया डूबेगी नहीं। उसका खिवैया कौन है? बिठैया तो कृष्ण की आत्मा है। कृष्ण की आत्मा माने दादा लेखराज की आत्मा प्रवेश करके पाठ बजाएगी जगदम्बा में। लेकिन उस पत्ते को, उस नवैया को खेने वाला कौन है? भगवान है। इसलिए ऐसा चित्र बनाया है चित्रकार ने। चित्रकारों की इशारे की भाषा होती है। पहले दुनिया में शास्त्र नहीं बने थे। पहले अजंता, एलोरा, एलिफेंटा की गुफाओं में चित्रकारों ने चित्रकारी की थी। पत्थरों पर मूर्तियां उकेरी थी। उन मूर्तियों के आधार पर बाद में शास्त्र बने। और कलयुग का इस समय 1250 वर्ष बताया गया बाबा। और ये कहते हैं कि कलयुग का समय सबसे छोटा है, और ये शास्त्रों में लिख रखा है कि अभी लाखों वर्ष पड़े कलयुग के। क्योंकि दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करें न कोई। क्यों? क्योंकि सुख का समय जल्दी जल्दी पास हो जाता है और दुख का समय बहुत लंबे टाइम लगाता है। इस कलयुग में ही विनाश होता है। ये कलयुग विनाशी युग है, बड़ा दुखदाई है। तो ये लंबे टाइम लगाता है। ऐसा भाषणा होती है। ये शूटिंग पीरियड में भी ऐसी भाषणा होती है। कब खलास होगा? बड़ा लंबा समय है। इसलिए 40,000 वर्ष लिख दिए हैं शास्त्रों में, संगम युग की यादगार में। और 3 नदियां बाबा है, 3 नदियां, गंगा, यमुना, सरस्वती। हाँ। यमुना नदी है जो इस्लाम धर्म से कनेक्टेड, और गंगा है सन्यास धर्म से कनेक्टेड है। लेकिन
सरस्वती गुप्त है, इलाहाबाद में तीनों मिलती हैं। और ये सारा ही देश नहाने के लिए जाता है गंगा पर। तो भागीरथ ने तप किया, गंगा का आना, और भागीरथ ने तप किया, भागीरथ को यश मिल गया। और गंगा के आने से 60,000 सागर के बेटे पावन होते हैं। तो ये गंगा वही है जो अंत में निकलेगी। किसके पुरुषार्थ से निकलेगी? भागीरथ के पुरुषार्थ से गंगा निकलेगी। और हाँ, मतलब ये बता दिया आत्मा जैसे बताया है शास्त्रों में, गीता में भी बोले है आत्मा जन्म मरण से न्यारी है। हाँ, लेकिन साथ के साथ बता दिया आत्मा 84 जन्म लेती है। हाँ, आत्मा तो ये बता दिया अब निश्चय अनिश्चय जन्म और मरण है। लेकिन जब आत्मा एक तरफ ये बोल दिया कि आत्मा आदि और अविनाशी, उसका ना जन्म होता ना मृत्यु होती है, तो फिर आत्मा जन्म देती है और मरण में आती है या नहीं? शरीर आता है। शरीर तो जड़ है बाबा, वही जन्म लेता है। जड़ चीजें जन्म कैसे लेंगी बाबा? जब चैतन्य आत्मा प्रवेश करती है। प्रवेश करना अलग बात हो गया, जैसे निकली आत्मा तो उसको मृत्यु बोलते हैं, आत्मा निकली तो मृत्यु। हाँ, शरीर पड़ा रह गया, वो तो जड़ हो गया। आत्मा निश्चय बुद्धि से अनिश्चय बुद्धि में आई, माने बाप को भूल गई कि नहीं? तो बाप का बच्चा है कि नहीं? बात बच्चे नहीं बाबा, आत्मा की है। आत्मा जन्म मरण में है, मतलब हाँ, जन्म मरण में आती है या शरीर आता है या आत्मा आती है? शरीर जन्मता है, शरीर मरता है। लेकिन आत्मा चैतन्य है और शरीर जड़ है। हाँ, जड़ चीजें जन्म लेती हुई है। हाँ, जड़ शरीर में आत्मा प्रवेश करती है, माना जन्म लिया। आत्मा ने प्रवेश किया शरीर में, माना जन्म लिया। नहीं, जन्म किसने लिया बाबा? आत्मा ने। जैसे शिव बाबा ने शरीर के द्वारा प्रत्यक्षता हुई, माना जन्म लिया, ऐसे ही आत्मा किसी जड़ पिंड में प्रवेश हुई, माने जन्म लिया। तो आत्मा ने लिया ना बाबा? आत्मा ने तो जन्म लिया कहा जाता है। ये कहा जाता है आत्मा जन्म मरण से न्यारी, आत्मा जन्म नहीं लेती। ओहो, कहा जाता है, लेकिन आत्मा मरी थोड़ी। आत्मा ने शरीर छोड़ा, शरीर छोड़ने के बाद अपने संस्कार ले जा करके दूसरे गर्भ में प्रवेश किया ना, तो मर गई क्या? मरी नहीं बाबा, वो तो एक शरीर छोड़ दूसरा ले लिया। हाँ, ये ज्ञानियों की भाषा है। 84 चोले धारण करते हो, ये ज्ञानियों की भाषा है। क्या एक शरीर छोड़ दूसरा ले और मर गई? ये किसकी भाषा है? ये अज्ञानियों की भाषा है। और हाँ, तो ब्राह्मणों की दुनिया में दूसरों को आशीर्वाद देते हैं, उनका क्या पार्ट होता है? ब्राह्मणों की दुनिया में तो दूसरों को आशीर्वाद देते हैं, उनका क्या पार्ट होता है? ब्राह्मणों की दुनिया में आशीर्वाद देते हैं। आशीर्वाद देते हैं, हाँ, उनका क्या पार्ट होता है? ब्रह्मा बाबा का पार्ट होता है। ब्रह्मा बाबा को ज्ञान नहीं है तो आशीर्वाद देते हैं। गुरु लोगों को ज्ञान नहीं है तो आशीर्वाद देते हैं। अब ऐसे तो नहीं, सब गुरुओं का दिया हुआ आशीर्वाद फलित हो जाता है। कोई कोई का फलित होता है, कोई कोई का फलित नहीं होता है। नहीं फलित हुआ तो कहेंगे बाबा भी। और है कर्मा की आत्मा जैसे हैं? कर्मा की सो गई। हाँ, और राम वाली आत्मा के अंदर भी कार्य करती है। राम वाली आत्मा के अंदर भी कार्य करती है, और गुलजार दादी के अंदर भी कार्य करती है। एक ही समय तो नहीं करती हैं? अलग टाइम पर करती है तीनों के अंदर। गुलजार दादी में सूक्ष्म शरीर से प्रवेश करती है और राम वाली आत्मा और सूक्ष्म शरीर धारण ही नहीं करती कभी। 84 जन्मों में भी 5000 वर्ष के पाठ में कभी भी सूक्ष्म शरीर नहीं धारण करती। अभी अभी शरीर छोड़ा, अभी अभी दूसरे गर्भ में प्रवेश कर गई। भूत प्रेत बनती नहीं। भूत प्रेत कौन बनेंगे? भूत प्रेत वो बनेंगे जिन्होंने ईश्वर का ज्ञान कम लिया हो।
जिन्होंने ईश्वर का ज्ञान पूरा लिया, नीति नियम कानून ज्यादा जानते हैं, वो पाप करेंगे या नहीं करेंगे? हैं? जिन्होंने ज्यादा ज्ञान लिया होगा वो पाप करेंगे या नहीं करेंगे? नहीं करेंगे। और जिन्होंने ज्ञान नहीं लिया होगा वो पाप करेंगे। तो ये चंद्रवंश से लेकर के इस्लाम वंश, बौद्धी वंश, जितने भी धर्म हैं, जितने भी धर्म पिताएं हैं, सारे भूत प्रेत बनने वाले, ब्रह्मा बाबा से लेकर। जो सूर्यवंशी हैं, सूर्यवंशियों की जो पहले नंबर की पहली पीढ़ी की प्रजा है, उसकी भी एक खसूसियत है, विशेषता है। वो सारी प्रजा की सारी आत्मा ज्ञानी तो आत्मा होती है। इसलिए बाबा ने कहा तुम्हारा पूरा परिवार ज्ञान में चलेगा। किसको कहा? बेसिक वालों से, एडवांस वालों से कहा। अभी विश्वास नहीं करते हैं एडवांस वालों के घरवार वाले, परिवार वाले। जब प्रत्यक्षता हो जाएगी तो पक्का मान लेंगे। बेसिक वालों से आगे जाएंगे या पीछे रह जाएंगे? आगे जाएंगे। क्यों? क्योंकि घर में एक बंदा है जो ज्ञान में चलता है, वो सुबह से शाम तक भू 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 अपनी बात सुनाता है, दूसरे की मानता ही नहीं। तो सुना तो उन्होंने पहले से ही सब कुछ है, लेकिन विश्वास नहीं किया है, निश्चय धारण नहीं किया। लेकिन जब प्रत्यक्षता हो जाएगी तो जो सुनाते रहे हैं उनसे ज्यादा तीखी गति से दौड़ेंगे। और ओम शांति।